इस वक्त इस्लाम मौजूए बहस बनाए, पूरी दुनिया इस्लाम को समझना चाहती है, पूरी दुनिया इस्लाम को जानना चाहती है, पूरी दुनिया इस्लाम को करीब से पढ़ना चाहती है। ए लोगों, तुम खुद पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, ताकि पूरी दुनिया को इस्लाम का सही चेहरा दिखा सको। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब पैगाम है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी टीवी पर बैठा बैठा एक एंकर बोल रहा था, इस्लाम ने औरत पर जुल्म किया है, 6 मीटर कपड़े में, निकाब में, हिजाब में लपेट दिया औरत को। औरत पर जुल्म किया है। मर्द को खुला रहने की का हुक्म दिया, इजाजत दी, औरत को 6 मीटर कपड़े में हिजाब पहनने के लिए इस्लाम ने मजबूर कर दिया। ये तो सरासर जुल्म है। ये नजाब, ये हिजाब, ये नकाब तो औरत के लिए एक पर जेल है, एक जेल है। ये टीवी पर बैठा हुआ प्रोफेसर बोल रहा था, वही प्रोफेसर जो कॉलेज के पीछे पढ़ा था, वही प्रोफेसर बोल रहा था कि इस हिजाब तो औरत के लिए जेल है, औरत के लिए जेल है। घुटन महसूस होती है, औरत को तकलीफ होती है, औरत को बड़ा तकलीफ होती होगी। जब इस्लाम ने औरत पर पर्दा फर्ज कर दिया है, मर्द को खुला रहने की इजाजत दी है, तो मैं कहना चाहता हूँ ये दुनिया वालों, ये महमूदपुर के लोगों, इस्लाम समझो, तालीम अपने बच्चों को कुरान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, ताकि तुम दुनिया वालों को हिजाब समझा सको, हिजाब बता सको। उसने कहा कि हिजाब औरत पर जुल्म किया गया, औरत के लिए जेल है, तो वही प्रोफेसर दिसंबर और जनवरी में कोट पैंट टाई मुफलर सॉस शूट शूज सब लगा के आया, चादर पहन के, टोपा लगा के। हमने कहा प्रोफेसर साहब दिसंबर के महीने में जेल कैसे पहन के आ गए? हमने कहा तुम कैसे जेल पहन के आ गए? बोला जेल, ये कैसी जेल है? हमने कहा अगर कपड़ा पहनना जेल है, औरत ने हिजाब पहन लिया, अगर जब तुम उसके हिजाब को जेल कह सकते हो, तो ये तुम्हारा इतना मोटा मोटा जेल। जरा जोर से बोलो। अगर नकाब हिजाब पहनना जेल है औरत के लिए, हिजाब कपड़े का ही तो होता है, बोलो। जब हिजाब इतना बारीक कपड़ा पहनना तुमने जेल कह दिया, वो कहा तुमने चोर नियत से, ताकि औरत हिजाब से नफरत करे, दूर हो जाए। मगर उसकी दलील ये हमने दिया, हमने कहा ये बताओ, उसने बारीक कपड़ा पहन लिया तो इतना जेल हो गया, मगर तुमने कोट पैंट शर्ट और टाई शूज मफलर टोपा और सब पहन के आ गए। ये बताओ तुम इतनी मोटी मोटी जेल कैसे पहन के आ गए? औरत ने कपड़ा पहना तो जेल, औरत ने हिजाब पहना तो जेल, मगर तुम कैसे इतनी मोटी मोटी जेल पहन के आ गए? बोला मौलाना दिमाग खराब है क्या? हमने कहा क्यों? बोले ये तो सर्दी से बचने के लिए। तो हमने कहा प्रोफेसर साहब तुम सर्दी से बचने के लिए इतने मोटे मोटे कपड़े पहन सकते हो, और इस्लाम की बेटी दुनिया की गंदी नजरों के वायरस से बचने के लिए हिजाब पहनती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। गंदी वायरस से बचने के लिए, बुरी नजरों से बचने के लिए। और बड़े 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 अमीरों की बेटियां जब जेठ बैसाख की गर्मी आती है भाई साहब, वो भी यहाँ तेजाब लगाती हैं। हमने पूछा क्यों? बोले स्किन सेफ रहती है, ये गर्द गुबार, ये वायरस, ये कीटाणु, ये जरासीम जो हमारी स्किन को डैमेज करते हैं, ये सूरज की शुआएं जो हमारी स्किन को कमजोर करती हैं, कालापन आता है। इसलिए इसकी सेफ्टी के लिए हम इसको यहाँ से नकाब करते हैं। तो हमने कहा सुनो, आखिर तुम तबा के लिए, दुनिया की गंदगी से बचने के लिए हिजाब करती हो। मेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले तुम्हारी खूबसूरती का राज हिजाब में रख दिया था। खूबसूरत रहना है तो तुम्हें पर्दे में रहना है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हजरत देखिए, रास्ता छोड़ दें, अपनी जगह पे इत्मीनान से बैठे, आप बैठे नहीं, शायर हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे। जी आप बहुत जल्द मेरे फौरन बाद वो आपके सामने तशरीफ लाने वाले। बैठ जाए, आप तरफ बैठ जाए इत्मीनान से।
इत्मीनान से बैठ जाए तो मैं अपनी गुफ्तगू थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूं, बस उसके बाद फौरन शायर हिंदुस्तान तशरीफ आने वाले। बैठ जाए भाई साहब, बैठ जाए। लो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। डॉक्टर आर के थर्मन अपनी किताब में लिखता है, तवज्जो है, तवज्जो है, बोलो ना भाई साहब जोर से, मैं इतना कीमती मोती ऐसे ही खर्च कर दूंगा। जरा पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। डॉक्टर आर के थर्मन अपनी किताब में लिखता है कि इस्लाम ने मुसलमानों को कुछ न दिया होता, कुछ न दिया होता, खाली रोजा दे दिया होता तो मुसलमान कौम 70% रोजे से बीमारियों से महफूज रहती। वाह वाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ रोजा होता, इस्लाम ने अपने मानने वालों को सिर्फ रोजा दिया होता तो रोजे में ही इतना असर है कि 70% बीमारियों से मुसलमान महफूज रहते। एक डॉक्टर अपनी किताब में लिखता है, रोजे पे उसने रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद जो उसने रिपोर्ट पेश की, तहकीक की रोजे के ताल्लुक से, उसने कहा कि सुनो, अगर कोई शख्स और इस्लाम मुसलमान नहीं है, रोजा नहीं रखता, तो उसको भी चाहिए कि वो साल में 11 महीना खाना खाए, 1 महीना वो दिन में खाना छोड़ दे। वाह वाह। फिर नीचे ब्रैकेट में लिखता है इसलिए कि जो साल भर में हमारे जिस्म में चिकना खाने के बाद ये गंदी हवाएं, ये गंदा प्रदूषण, ये गंदी हवाएं, गंदे उल्टे सीधे खाने के बाद उल्टी सीधी हवाएं और पानी इस्तेमाल करने के बाद उल्टी सीधी जगहों में, उल्टे सीधे इलाकों में सफर करने की वजह से साल भर में हमारे अंदर चर्बी जमती है, फाइट जमता है और कीड़े पनपने लगते हैं, बीमारी रोग के जरासीम पनपने लगते हैं और उन्हें और खा के हम मोटा करते चले जाते हैं, वो पावरफुल होते चले जाते हैं। साल भर 11 महीने तक वो कीड़े पलते रहते हैं, बीमारियों को पैदा करने वाले वो जरासीम पैदा होने लगते हैं, वो वायरस और वो कीटाणु हमारे जिस्म में मजबूत होते रहते हैं। मजबूत होते होते 11 महीने तक वो इस हद तक आ जाते हैं कि अगर अब उनको कमजोर न किया गया, अब अगर उनको रोका न गया, उनको अगर पालना बंद न किया गया, उनको मजबूत करने से न रोका गया, तो अब कोई न कोई तुम्हारे जिस्म में रोग पैदा हो जाएगा। इसलिए 11 महीने तक खाना खाओ और 1 महीने तक दिन में खाना छोड़ दो, ताकि जैसे ही उनकी लास्ट स्टेज, उन बीमारी पैदा करने वाले कीटाणु, उन बीमारी पैदा करने वाले जरासीम जब अपने शबाब पर आए, वैसे ही उनको कमजोर करने का तरीका ये है कि दिन में खाना छोड़ दो। जब 1 महीने तक खाना नहीं खाओगे तो वो कीड़े कमजोर होते होते 1 महीने में मर जाएंगे और तुम शफ़ाउल मुकर्रम में फिर से तरोताजा बेहतरीन मुसलमान बन के निकल आओ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए रोजा आने वाला है, रोजा का महीना आने वाला है। ये मदरसे कहां से मिलेगा आपको, ये बातें कहां से मिलेंगी? ये मदरसा शमीमुल उलूम जैसे मदरसों से मिलेंगी। मदरसों से तुम्हारी तहजीब सलामत है, मदरसों से तुम्हारा कल्चर सलामत है। मदरसा तुम्हारी आबरू की बका के ज़ामिन है। मदरसे तुम्हारे तहजीब और तमद्दुन के मुहाफिज हैं। इनको बचाने के लिए मायावती अखिलेश किसी और की उम्मीद मत करो। मुसलमानों, अपने मदरसों को बचाने के लिए कमर कस लो। अपने मदरसों को पढ़ाना है तो किसी की आस उम्मीद मत लगाओ। अपनी हलाल कमाई के भरोसे पर, अपने गट्टों की कमाई के भरोसे पर अहदो पैमान कर लो कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, मगर अपनी बस्ती के मदरसे को कमजोर होता हुआ बर्दाश्त नहीं करेंगे।
वाह 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 वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह को सुभान बचाना है, अल्लाह। अपने इस्लाम को बचाना है, कुरान को बचाना है, तहजीब को बचाना है, तमद्दुन को बचाना है, अपने कल्चर को बचाना है, अपनी कौम की अपनी कौम का तहफ़्फ़ुज़ करना है, अपनी कौम की हिफाजत करना है, कौम के नजरियात और अफ़कारात की हिफाजत करना है। इसलिए मुसलमानों, आज जब तक ये मदरसे बनते रहेंगे, शमीमुल उलूम जैसे मदरसे बनते रहेंगे, ये हाफिजों की टीम तैयार होती रहेगी, तब तक पूरी दुनिया का लोग कुरान की एक एक हरफ को मिटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा ले। कसम खुदा की, इस्लाम का न कल कोई बिगाड़ पाया था, न आज बिगाड़ पाया है, न सुबह क़यामत तक बिगाड़ पाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती लियाकत हुसैन साहिब क़िबला नेपाली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मैं अपनी तकरीर को स्टॉप करके यहीं पर मैं बताता रोजा में क्या क्या अल्लाह पाक ने हिकमतें रखी है। मैं बताता नमाज वुजू गुस्ल में अल्लाह पाक ने, हम इस्लाम को साइंस से नहीं समझते बल्कि साइंस को भी हम इस्लाम से समझते हैं। हम कुरान के किसी अरकान और सुनन वाजिबात और मुस्तहबात, इस्लाम के किसी रुकन को साइंस में डाल के चेक नहीं करते, बल्कि साइंस को भी, हम साइंस को भी कुरान से चेक करते हैं। जब कुरान साइंस की बात मैच खा जाती है, तभी उसी साइंस को हम अपनाते हैं। बेशक। इसलिए मैं अपनी बात को स्टॉप करते हुए अब मैं उन 11 लोगों को देखना चाहता हूं जो मदरसा शमीमुल उलूम जहां कुरान की तिलावत होती है, हाफिज कुरान बनाए जाते हैं, इस्लाम और सुन्नियत के मुहाफिजो पासबान बनाए जाते हैं, मसलक के आला हजरत के मुहाफिजो पासबान बनाए जाते हैं, तुम्हारी इज्जत व आबरू के मुहाफिज बनाए जाते हैं, दीन के सिपाही बनाए जाते हैं। वो कौन से 11 लोग हैं जो मदरसा शमीमुल उलूम में बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर, पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर, पीरे पीरा शाह चीला कुतुब रब्बानी गौसे समदानी शहबाज़े मकानी महबूबे सुभानी मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी के नाम पर वो 11 लोग, 11,000 रुपए का सवाल है, वो आए जल्दी बढ़ के। गौसे आजम के नाम पे पुकारा है, किसी और के नाम पे नहीं पुकारा है, किसी और दुनिया के आयरे गैरे पीर के नाम पे नहीं पुकारा है, महमूदपुर के लोगों बड़े पीर के नाम पे पुकारा है। जितनी जल्दी आओगे तुम्हारे दिल की तमन्ना उतनी जल्दी पूरी होगी। आओ 11 लोग, 11,000 का सवाल है, आओ बड़े पीर साहब के नाम से और मदरसा शमीमुल उलूम के उस शाख में अपना नाम लिखाओ और दुनिया को ये बताओ। जब जब मदरसे कमजोर होने लगते हैं, हम लोग अपने गड्ढों की कमाई, खून पसीने की कमाई से उन मदरसों को मजबूत कर दिया करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। कोई आ रहा है? हमें लगता आ रहे उधर से आ रहे। 11 लोगों का इससे सवाल है। ऐसे 11 जितनी जल्दी आप मेरी बात मान लेंगे उतनी जल्दी ये सदर पास साहब आ जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए एक साहब आ गए बड़े पीर साहब के नाम पे, अल्लाह ताला सरकार पीराने पीर रोशन ज़मीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े में इनकी जायज़ तमन्ना पूरी फरमाए। आमीन आमीन, सब लोग बोल दो आमीन आमीन। क्या नाम है ना, इधर नाम लिखे, नाम लिखे। एक आए मुझे अभी 10 और चाहिए। भाई साहब ये मत समझना कि मैं सुबह दे दूंगा। मोहम्मद असलम मढ़न से सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला मोहम्मद असलम भाई को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन। अच्छा इनका बच्चा फारिग हो